हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उड़ीसा का यक्षिनी बेस्ड एक ऐसा हॉरर सीरीज सुनाने वाला हूँ जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ दोस्तों, उसके अंदर आपको हर तरह का यक्षिनी का बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको डर के साथ मज़ा भी देने लगेगा। इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ जानने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है। उनमें से राज होता है जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहा था और इंटरव्यू दे रहा था आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए। और उसके बाद अनिकेत को दिखाया जाता है, वो भी सेम तरीके से वही ट्राई कर रहा था। और रोहन जो कि डायरेक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन उसका भी नहीं हो रहा था। उसके बाद सायद को दिखाया जाता है जिसको एक्टर बनना था लेकिन उसको भी सेम रिजेक्शन मिल रहा होता है, इसलिए वो भी एक्टर नहीं बन पा रहा होता है। लेकिन जो सैड होता है उसको एक भाभी के साथ चक्कर चल रहा होता है। उन लोग जहाँ पर रेंट लेकर के घर में रह रहे थे वहाँ पर उसका पत्नी के साथ, जिसका नाम रोहिणी होता है, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। और यहाँ पर हम लोगों को राज का फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका फैमिली बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे। और यहाँ पर राज जो होता है वो भी अपना बैचलर लाइफ को जी रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। यहाँ पर राज का फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर राज का फैमिली बैठ के खाना खा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था और बातचीत कर रहा था क्योंकि अगले दिन उनका दादाजी को गांव का मुखिया बनने वाला थे, इसलिए परिवार में पूरा खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी थे। यहाँ पर जो राज का दादाजी होते हैं वो खाना ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ अजीब सा आवाज़ सुनने के लिए आता है और ऐसे हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कि वहाँ पर कोई मौजूद है। और ये सारी चीज़ उनका दादाजी भी फील कर सकते हैं और वहाँ पर वो अपना कमरा खोलकर चेक करते हैं वहाँ पर है कौन। लेकिन वहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन उनका दादाजी खुद ब खुद ये बात को जान सकते हैं और अपने कमरे के अंदर जाते हैं और अपना फैन के ऊपर फांसी लगा लेते हैं और वहाँ पे लटक जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ये दिखाया जाता है जो कि फॉग जैसा, आत्मा जैसा उनका शरीर के चारों ओर घूमता है और उनका शरीर के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर हमें राज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना बैचलर ज़िंदगी जी रहा था, पार्टी वगैरह कर रहा था, छत के ऊपर बैठ के दारू वगैरह पी रहा था। लेकिन यहाँ पर उसको अपने घर से कॉल आता है जहाँ से उसको पता चलता है कि उसका दादाजी का मौत हो गया है। और ये बात सुनते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने गाँव में वापसी करता है। और यहाँ पर उसका घर वालों ने उसको ये बताते हैं कि दादाजी का मौत हार्ट अटैक के वजह से होता है। यहाँ पर उसका घर वालों ने उसको छुपाते हैं कि दादाजी ने खुद ब खुद सुसाइड कर लिए हैं, पंखा में लटक गए हैं। लेकिन ये बात क्यों लोग छुपा रहे थे वो आगे चल के पता चलता है। लेकिन यहाँ पर जो राज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गम में डूब जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बाबा को दिखाया जाता है जो बाबा का नज़र ऐसा लग रहा था कि वो बाबा को पहले से ही पता होता है कि उनका दादाजी का मौत कैसे हुआ है और उसके पीछे किसका हाथ है करके। और हमें यहाँ पर राज का गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम वर्षा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गम में डूबा हुआ था क्योंकि उसका दादाजी के साथ वो बचपन से मिला हुआ था, क्योंकि वो दादाजी उसके साथ भी रहते थे और उसका बचपन से बड़ा किए थे, इसलिए दोनों बैठ के रो रहे थे और अपना गम को दोनों साथ में शेयर कर रहे थे। और राज ने शाम के समय पर अपना घर में वापसी करता है और वहाँ पर अपना दादाजी के कमरे में जाता है और वहाँ पर जा कर के दादाजी का सारे चीज़ को छानबीन करने लगता है। और वहाँ पर उसको एक बक्सा दिखाई देता है और वो बक्सा के अंदर वो ढूंढने लगता है। उसके अंदर उसको एक किताब मिलता है, जो किताब को वो खोलता है और वो किताब को वो पढ़ने लगता है। और जब वो किताब को पढ़ने लगता है तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। वो अपने आप को उसके कमरे से गायब हो जाता है और ख़ुद को एक गुफा के अंदर पाता है, जिस गुफा के अंदर चारों ओर नाल था और वहाँ पर किसी का पायल का शब्द सुनाई दे रहा था। और वो पायल का शब्द इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसका कान फटे जा रहे थे और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर में डूबा हुआ था। लेकिन यहीं पर ही उसका नींद टूटता है और वहाँ पर उसका माँ आ जाता है। ये सारी चीज़ को वो अपने सपना में देख रहा था और उसका माँ को ये सारी चीज़ को बता देता है। और उसका माँ ने उसको ये बोलता है कि तू यहाँ पर दादाजी के कमरे में सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि दादाजी का फ़िलहाल में मौत हुआ है और
उनका आत्मा यहीं पर अगल बगल में भटकता रहता होगा और उसके वजह से तू अभी जा अपने छत के ऊपर खटिया डाल के सो जा। और वो ऐसा ही करता है, वो जाता है और अपने छत के ऊपर खटिया वगैरह डाल के सो जाता है। लेकिन छत के ऊपर वो सो नहीं पाता है, उसके दिमाग में वही सारे चीज़ चल रहा था। और यहाँ पर जो किताब वो पढ़ रहा था, वो किताब को भी अपने साथ लेके आया हुआ था और वो वहाँ पर बैठे हुए वो किताब को फिर से पढ़ने लगता है। फिर हमें वहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो राज होता है वो अभी दिन रात वही किताब को खोलते हुए पढ़ रहा था। कभी छत के ऊपर, कभी जंगल के बीचों बीच, कभी कहीं पे बैठे हुए ध्यान लगाते हुए वो किताब के सारे पन्ने को पढ़ रहा था और कुछ तो साधना कर रहा था। और अगले दिन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि राज ने वैसे ही छत के ऊपर सोया हुआ होता है। वहाँ पर एक पोर्टल जैसा खुलता है और उसके अंदर से एक आवाज़ बाहर आने लगता है, जिसके अंदर उसका एक लड़की का आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। और वो लड़की ये बोल रहा था कि मेरा नाम सुलोचना है और मैं एक यक्षिणी हूँ और तुम्हारा जो इच्छा मेरे सामने प्रकाश करो, मैं तुम्हारा इच्छा को पूरा करूँगा। और ये सारे चीज़ वो सुनते हुए वो भी अक्का बक्का रह जाता है और वो अपना इच्छा को मांगने लगता है, जो कि उसका इच्छा ये था कि वो बहुत दिनों से पढ़ाई दे रहा था और इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, लेकिन वहाँ पर उसका जॉब नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसको ये बोलता है कि मेरा IT में जॉब लगा दो और मेरा पैकेज मंथली 15 लाख करवा दो। और यहीं पर हमें सीन ख़त्म होता है और अगले सीन दिखाई देता है जहाँ पर राज ने अपना गाँव छोड़ के फिर से शहर में जाने लगता है, जहाँ पर उनका 3 फ्रेंड रह रहे थे। और अगले सीन ये दिखाई देता है कि सुबह के समय पर राज ने तैयार वगैरह होते हुए कहीं पे जाने लगता है। जब उसका दोस्त ने उसको पूछते हैं कि तू इतना सज धज के कहाँ पर जा रहा है, और वो उनको बोलता है कि मेरा जॉब लग गया है और मेरा पैकेज 15 लाख का है। और यहाँ पर उसका दोस्त ने भरोसा नहीं करते हैं और उसको पूछते हैं कि तेरा जॉब कैसे लगा। और यहाँ पर राज ने सारे सच सच बता दे। राज ने यह बोलता है कि मेरे पास एक यक्षिणी का किताब है जिसके अंदर एक मंत्र है, जिस मंत्र को अगर लगातार 7 दिन जप किया जाए तो उसके बाद यक्षिणी पास आता है और तुम्हारे इच्छा को पूरा करता है। और यहाँ पर उसका दोस्त ने उसका बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा वो मज़ा ले रहा है और उसका जो जॉब लगा है वो कुछ तुक्का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगले दिन वो जॉब में जाता है और उसका पैकेज अच्छा खासा था, इसलिए सारे दोस्त मिलते हुए अच्छा खासा मौज करते हैं और अपना बैचलर ज़िंदगी फिर से जीने लगते हैं, पार्टी वगैरह करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अगले दिन ये दिखाई देने लगता है कि मॉर्निंग के समय पर उन लोग छत के ऊपर सोए हुए थे, लेकिन घर के बाहर बहुत सारे कौआ का आवाज़ सुनाई दे रहा था। लेकिन उन लोग जा कर के जब बाहर देखते हैं तो एक कौवा मरा हुआ था और वहाँ पर राज ने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करता है और उस कौआ को उठाता है और लेके डस्टबिन में फेंक देता है। और अगले सीन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो शेड होता है वो वही किताब को खोलता है और वो किताब को पढ़ने लगता है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो दोस्त था, ये जो सोच रहा था कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा था, वो उसको विश्वास कर रहा था, लेकिन सबके सामने ये दिखा रहा था कि राज हम लोग को झूठ बोल रहा है और ये सारे चीज़ मजाक है। और यहाँ पर उसको आ कर के रोहन भी पीछे से देखता है, लेकिन यहाँ पर रोहन उसको कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि रोहन भी वो किताब को छुपते हुए पढ़ रहा होता है। और यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अंकित ने भी वो किताब को छुपते हुए पढ़ने के लिए लग रहा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सारे दोस्त ने ये सारे बात में भरोसा कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे और अपना अपना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये किताब को पढ़ने लगे थे। यहाँ पर सारे दोस्त ने 7 दिन तक किताब को पढ़ लिए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, यक्षिणी नहीं आता है, बर वगैरह नहीं देता है, इसलिए उन लोग ये सारे बात को झूठ समझ रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सेठ ने बैठकर ये किताब पढ़ रहा था और उसके साथ भी सेम होता है, एक पोर्टल खुलता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। और वो जब गुफा के अंदर जाता है तो उसको भी सेम पायल का शब्द सुनाई देता है और उसके बाद एक पोर्टल भी खुला जाता है और उसको पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या
इच्छा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इच्छा को पूरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो शेड होता है वो अपना इच्छा को नहीं बताता है। वो बोलता है कि मेरा जो पड़ोस में रोहिणी भाभी है मुझे उसके साथ संभोग करना है और उसके साथ साथ रहना है, और उसका इच्छा पूरा हो जाता है। अगले दिन सुबह वहाँ पर रोहिणी भाभी आता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। और यहाँ पर रोहिणी भाभी ने उसके ऊपर बहुत ही हावी होता है, जैसे कि उसके साथ वो संभोग करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर उनको साथ बहुत ज़्यादा रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रोहिणी भाभी उसका छाती में काट भी लेता है। लेकिन यहाँ पर रोहिणी भाभी का जो पति होते हैं उसका आवाज़ बाहर से सुनने के लिए आता है। और यहाँ पर शेर ने बहुत ज़्यादा डर जाता है और बाहर निकले हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रोहिणी भाभी का पति को ये सारी चीज़ पता चल गया है और इसलिए ही वो हमारे घर के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पर वो उसको पूछते हैं कि तू इतना देर अंदर क्या कर रहा था। यहाँ पर शेर ने बहुत ज़्यादा डर गया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और यहाँ पर रोहिणी के पति ने उसको ये बोलते हैं मुझे पता है तू अंदर क्या कर रहा था। ये बात सुनते शेर और भी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन उसका पति ये बोल रहे थे कि तू अंदर बैठ के खाना खा रहा था ना, क्योंकि तेरे शर्ट के ऊपर सॉस गिरा हुआ है। लेकिन वो सॉस नहीं था, रोहिणी ने उसको काट लिया था, इसके वजह से ही उसका शर्ट में खून लगा हुआ था। और यहाँ पर रोहिणी के पति ने रोहिणी को पुकारने लगते हैं और यहाँ पर शेर ने बहुत ज़्यादा डर जाता, क्योंकि रोहिणी जो भाभी होते हैं वो तो उसका कमरे के अंदर था, वो बाहर कैसे आ सकता है। लेकिन वो बाहर से आता है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देता है, क्योंकि उनके घर में एक त्यौहार होता है, इसलिए उन लोग उसको इनवाइट करने के लिए आए हुए थे। और ये सारे चीज़ देखते हुए शेर ने बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने कमरे के अंदर जाता है, रोहिणी भाभी को ढूंढने के लिए लगता है। लेकिन यहाँ पर रोहिणी भाभी नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेर ने अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन उसको लग रहा था कि वो वही गुफा के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा पॉजेस्ड है। और अचानक ही वो उठने लगता है और छत के ऊपर जाने लगता है। जहाँ पर वो छत के ऊपर जाके देखता है तो उसका तीनों दोस्त राज, अंकित और रोहित ने छत के ऊपर से कूदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे चीज़ वो देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उन लोगों को पुकारने के लिए लगता है कि तुम उतर जा, मत कूदा करके। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनते हैं, वहाँ पर ही खड़ा होते हैं। इसके वजह से वो रोता है, रोते हुए उन लोगों को बोलता है कि वहाँ से उतर जाओ करके। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं उतरता है और उसका आवाज़ सुनते हुए उसके पीछे से उनका ही दोस्त लोग आते हैं, जो कि आते हुए उसको बोलते हैं कि तू कमरे में बैठे हुआ था, अचानक ही क्यों छत के ऊपर आ गया और यहाँ पर आके ऐसा चिल्ला रहा है। तेरा आवाज़ सुनते हुए हम लोग ऊपर आए। लेकिन वो वहाँ पर बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर खड़े हुए थे। यहाँ पर उन लोग उसका बात नहीं सुनते हैं। और यहाँ पर भी शेर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता था कि वो जो वर मांगा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलत है। और ये सारे बात को अगर वो बता देता है कि उसके दोस्तों के सामने वो एक्सपोज होने वाला था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। उन लोग सारे मिलके अपने कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन उन लोग को अचानक ही बहुत सारे कौवा का आवाज़ सुनने के लिए मिल रहा था, जो कि उनका कान फटे जा रहा था। और उसके वजह से उन लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए देखते हैं तो सारे कौवे पड़े हुए थे। और ये सारे चीज़ देखते हुए उन लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और जब उन लोग सुबह होते हुए आ कर के देखते हैं तो वहाँ पर एक भी कौवा नहीं था और एक की कौवा का लाश भी नहीं था। और उन लोग ये भी सोचते हैं तो हम लोग को इतना आवाज़ आ रहा तो रोहिणी भाभी के घर में भी ये आवाज़ आ रहा होगा। अगर उन लोगों ने हम लोग को आके नहीं पूछा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग के साथ कुछ ऐसा गलतफहमी हो रहा होगा। और अगले दिन सुबह होता है, अंकित फिर से इंटरव्यू देने के लिए कोई से भी कंपनी में जा रहा होता है। और वो अपने घर में बोल के जाता है कि दोस्तों को कि मैं अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इस इंटरव्यू में मैं आज सिलेक्शन हो जाऊँगा। लेकिन वो इंटरव्यू में जा कर के इंटरव्यू के हॉल में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वही रेड जैसा चीज़। और वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अंकित ऐसा ही पॉजेस्ट होने लग रहा है, जैसे कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा था। कुछ देर बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो कंपनी के अंदर कोई भी नहीं था, उसके चारों ओर पूरा खाली था और सन्नाटा था। और वो वहाँ पर उड़ते हुए चलने लगता है और कुछ अजीब सा हरकत करने लगता है। जब वो अजीब हरकत करने लगता है उसके चारों ओर लेकिन लोग खड़े हुए थे। वो आते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो। और वहाँ पर वो उस पॉजेस्ट के हालत से बाहर निकलता है और बहुत ही डरा हुआ होता है। फिर से हमें
रोहन को दिखाई देता है जो कि डायरेक्टर का काम उसको मिला गया होता है और इसलिए वो शूटिंग सेट पर बैठे हुए अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अचानक उसके साथ भी सेम होता है जो कि वो भी पॉजेस्ड हो जाता है और अचानक ही अजीब सा हरकत करने लगता है और उसके सामने से भी सारे लोग गायब हो चुके थे। सारे शूटिंग सेट खाली हो गया था, अकेला वही खड़ा हुआ पाता है और वो वहाँ पर अजीब सा हरकत करने लगता है। लेकिन उसके चारों तरफ भी लोग थे, लेकिन उनको इल्यूजन क्रिएट हो रहा था कि उनके चारों तरफ कोई भी नहीं है और उसके वजह से वो अजीब हरकत करने लगता है और वहाँ पर जितने सारे लोग थे उसको वहाँ से मार के जगाते हैं और वो जब होश में आता है तो देखते तो उसको चारों तरफ सारे लोग हैं और इसके वजह से उसको वहाँ से जाने के लिए बोला जाता है और उसके हाथ से काम निकला गया होता है। और यहाँ पे हमें राज को दिखाई देता है जो कि अपना काम ख़त्म करके घर लौट रहा था। लेकिन वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि राज के कान में कुछ फॉग जैसा चीज़ घुस रहा होता है और उसके साथ अजीब सा हरकत होने लगता है। वो भी वहाँ पर पजेस्ट हो जाता है और उसके चारों तरफ पे रेड बन गया होता है और वो एक जंगल के अंदर खुद को पाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और यहाँ पर जैसे तैसे करके उसके अंदर से राज में बाहर निकलता है और अपने रूम में आकर के पहुँचता है। और यहाँ पर हमें चारों दोस्त को दिखाई देता है जो कि चारों दोस्त खुद बोल रहे होते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर चारों दोस्त ये बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है इस घर के अंदर कुछ ऐसा पॉजेस्ट वाला चीज़ हो जिसके वजह से हमें ये सारे चीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और उसके वजह से एक दोस्त बोलता है कि मेरा एक दोस्त का यहाँ पर फार्म हाउस है जहाँ पर हम लोग अभी जाकर कुछ दिन रह सकते हैं। और इसलिए अगले दिन ही सारों दोस्त मिलते हुए अपने सामान वगैरह लेते हुए वो घर में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर जाते हुए पहला दिन तो उनको अच्छा से बीतने लगता है, खाना पाना पार्टी वगैरह जैसे चल रहा था उनका ज़िंदगी वैसे चलने लगता है। अगले दिन हम लोग को ये देखने के लिए लगता है कि सेड ने अपने बाइक के ऊपर बैठा हुआ था और कोई सी भी चिंता में डूबा हुआ था जो कि उसको कुछ भी चीज़ ऐसा परेशान कर रहा है। और यहाँ पर हमें अंकित को दिखाया जाता है जो कि फिर से इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। लेकिन जहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से बहुत ही बुरा बदबू आ रहा है, जैसे कि तुम्हारे शरीर के अंदर से सड़ा हुआ मांस का स्मेल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अंकित ने जब खुद अपना शरीर को सूंघता है तो उसके शरीर से कोई भी ऐसा स्मेल नहीं आ रहा था। और यहाँ पर हमें राज को दिखाई देता है जहाँ पर राज ने अपना ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहा था। लेकिन उसका बगल में बैठे हुए सारे लोग ने ये कंप्लेन कर रहे थे कि तेरा शरीर से बहुत ही सड़ा हुआ स्मेल आ रहा है। और ये सारे चीज़ को देखते हुए राज भी अपना शरीर का स्मेल लेता है लेकिन उसको ऐसा कुछ स्मेल नहीं आ रहा होता है। और ये सारे चीज़ देखते हुए वो वहाँ से अपने रूम के लिए फिर से आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें सेड को भी दिखाई देता है जो कि एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग सेट में गया होता है। लेकिन वहाँ पर भी उसको ये बोला जाता है कि तेरा शरीर से भी बदबू आ रहा है। और ये सारे चीज़ से परेशान होते हुए वो सारे दोस्त ने अपने घर में लौट जाते हैं। और यहाँ पर हमें उनका रूम का सीन दिखाई देता है जहाँ पर पहले से रोहन ने मौजूद था और रूम का कमरा साफ कर रहा था। और यहाँ पर पहले आकर के अंकित घर में पहुँचता है और जाता है अच्छा से नहाता है। लेकिन जब वो नहा रहा था ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई चीज़ उसको पॉजेस्ट कर रहा था और वो वही पॉजेस्ट हालत में ही रसोई के घर में आता है, वहाँ से एक चाकू उठाता है और वो चाकू लेते हुए रोहन के पास आने लगता है और उसको मारने का कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि उनके वॉल पर एक यक्षिणी का तस्वीर साया दिखाई दे रहा है और वो साया को देखते हुए रोहन भी पॉजेस्ट हो जाता है और अजीब सा स्माइल देने लगता है। और वो भी जाता है एक चाकू लेते हुए, दोनों का गला में चाकू रखे हुए थे और दोनों खुद को आपस में कटने के लिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर राज और सेड ने आकर के घर में पहुंच जाते हैं और उन दोनों को रोकने लगते हैं और उन दोनों होश में आते हैं। फिलहाल के लिए सब कुछ सही हो गया था। और यहाँ पर राज ने बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए वो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसके साथ बात करने लगता है। और गलती से ही वो जा कर के मिरर के सामने अपने बाल सहलाने लगता है। लेकिन वहाँ पर मिरर के सामने उसका तस्वीर परछाई ही नहीं था। और ये सारी चीज़ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर के वहाँ पर खड़ा हुआ होता है।
लेकिन वापस उसका परछाई मिरर में दिखने के लिए लगता है और उसके अंदर थोड़ा जान लौट आता है। और यहाँ पर हमें फिर से दिखने के लिए मिलता है कि उनका घर में जो प्रेशर कुकर होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से सारे दोस्त वहाँ पर जाकर खड़ा ये सारे चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ऊपर जो फैन लटका हुआ था वो अचानक ही गिरने लगता है, जिसको सेड देख लेता है और उन लोग मरते मरते बच जाते हैं। और ये सारे बात को नोटिस करते हुए उन लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और अभी वो रूम तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार उन लोग ये सारी चीज़ को देखते और रूम चेंज कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर वो कितना रूम चेंज करेंगे, इसलिए उनमें से एक दोस्त बोलता है कि हम लोग अभी एक पादरी को बुलाना चाहिए जो कि इस घर को शुद्धि कर सके। इसलिए वो जाते हैं चर्च से एक फादर को बुला के लेके आते हैं। वो फादर घर के चारों ओर घूमते हैं और वो घर को शुद्धि करने लगते हैं। वहाँ पर एक थाली रखते हैं और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, तो वो थाली पूरा रेड हो चुका था। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक फॉग जैसा चीज़ घूमता है और फादर के कान में घुसने लगता है और उसके बाद फादर के कान से खून आने लगता है। और जिसके पास से फादर बहुत ज़्यादा डरे हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है, वहाँ से भाग गए होते हैं। और ये सारे चीज़ देखते हुए उन चारों दोस्त ने बहुत ज़्यादा डर गए थे और अभी रूम चेंज कर लिए थे, शुद्धि कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर फादर ही भाग गया था। और ये सारे चीज़ देखते उन लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और चारों दोस्त वहाँ पर खड़े हुए थे कि उनको वाल में वही अक्सनी का साया देखने के लिए मिलता है, जिस साया को देखने के बाद उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे तैसे करके सुबह होता है। सुबह चारों दोस्त बात कर रहे होते कि आगे जा कर के हमें करना क्या है। यहाँ पर राज का गर्लफ्रेंड का कॉल आया हुआ होता है और वहाँ पर राज का गर्लफ्रेंड उसको ये बताता है कि तुम्हारे दादाजी का मौत ऐसे ही हार्ट अटैक से नहीं हुआ था, वो सुसाइड किए हुए थे और अपना फैन में लटके हुए मारे गए थे। और ये सारे चीज़ को सुनते हुए राज बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि उसका घर वालों ने उसको झूठ बोले हुए थे। इसलिए चारों दोस्त मिलते हुए अपने गांव लौट जाते हैं और जा कर के राज ने अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा गुस्सा तरीके से बात करता है और बोलने लगता है कि तुम लोग क्यों मुझसे ये बात छुपाया। और यहाँ पर उसका घर वालों ने ये बोले हुए थे कि तुम्हारे दादाजी आगे जा कर के मुखिया बनने वाले थे और उनके ऐसा भी कुछ सेड वगैरह नहीं थे कि वो सुसाइड कर ले। अगर मैं तुझे ये बात बता देता तो तू अभी डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाता, पुलिस वगैरह आते, पोस्टमार्टम वगैरह होता और हमारे गांव में नाम खराब होता है। और इससे वजह से ही हम लोग तुम्हें नहीं बताया। और लेकिन यहाँ पर राज ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हुआ था और गुस्से के वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने घर वालों से नाराज़ था। राज अब भी गाँव में जाने लगता है और दादाजी का सारे दोस्तों के साथ मिलने लगता है और उनको पूछने लगता है कि दादाजी के साथ कुछ ऐसा हुआ था, उसके वगैरह में पूछने लगता है। और यहाँ पर दादाजी का एक बहुत ही करीबी दोस्त को वो पूछ यक्षिणी किताब के बारे में वो क्या जानता है। और यहाँ पर वो आदमी को यक्षिणी किताब के बारे में सारे चीज़ पता हुआ था और वहाँ पर वो एक स्टोरी बोलने लगता है, जिसके अंदर वो ये बोला हुआ था कि पहले ज़माने में एक राजा हुआ करता था जो कि अच्छा खासा अपना राज्य को चला रहा था और प्रजा के लिए वो बहुत ही शानदार था। लेकिन वहाँ पर एक दूसरा राजा का एंट्री होता है, जो राजा ने उस राजा को हरा देता है और उसके पास से वो राज्य को छीन लेता है और उसके बाद वहाँ पर वो शासन करने लगता है। लेकिन वो राजा बहुत बड़ा ठरकी था। वो राज्य में जितने सारे सुंदर सुंदर लड़कियाँ थे, जितने सारे सुंदर सुंदर औरत थे, वो उनके साथ संभोग करने लगता है, ज़बरदस्ती उनको साथ रहने लगता है। जो कोई भी उसके पास नहीं आता था उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था और सैन्य को बोल रहा था कि उसके पास ज़बरदस्ती लेके आने के लिए। इसलिए वो राज्य में सुंदर लड़की पैदा होना एक श्राप बन गया था। लेकिन यहाँ पर वो राजा ने ये बोला हुआ था कि अपना सैन्य को और प्रजा को जो कोई भी मेरे पास सुंदर सुंदर लड़कियों को लेके आएगा उसको मैं गोल्ड उपहार दूंगा और बहुत सारे उपहार दूंगा। इसके वजह से उसके पास बहुत सारे सैन्यों ने, प्रजा ने अच्छा सुंदर सुंदर लड़कियां लेके आ रहे थे और उसका अत्याचार बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और एक बार एक सैन्य ने गांव में घूम रहा था और उसको एक ब्राह्मण लड़की को दिखाई देता है, जो ब्राह्मण लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और वहाँ पर वो सैन्य ये सोच लिया होता है कि जो ये ब्राह्मण है वो ब्राह्मण लड़की को मैं राजा के पास लेके उपहार देता हूँ तो मुझे राजा ने बहुत सारे सोना को उपहार दे देंगे और उसके बाद वो ब्राह्मण
वही लड़की को जबरदस्ती अत्याचार करते हुए राजा के पास लेके चला जाता है। और यहाँ पर उसका पिताजी और माताजी बहुत ही ज़्यादा रोए हुए थे और बहुत ही परेशान हो रहे थे। लेकिन शाम होते ही घोड़ा के ऊपर उस लड़की का बॉडी वापस आता है, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था। और उसके बाद उसका पिताजी ने वो सारे चीज़ को देखते हुए पागल जैसा बन गए थे। वो एक ब्राह्मण थे और वो बहुत ही पागल जैसा बनते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं और जंगल में भटकते रहते हैं। लेकिन जब वो जंगल में भटकते हुए जा रहे थे, उनको बहुत सारे तांत्रिक से भेंट हो जाता है, जहाँ पर वो तांत्रिक बैठ के अपना मंत्र संत्र कर रहे थे। और वहाँ पर वो उनको देखने के बाद उनके पास जाते हैं और उनको सारे बात बताने लगते हैं कि कैसे वो राजा ने अत्याचार किया था और उसका लड़की को ऐसे किया था। और उसके बाद वो तांत्रिक ने कुछ मंत्र तंत्र करते हैं और वहाँ पर उनका जो लड़की होता है उसका लड़की का आत्मा को बुलाया हुआ होता है और एक किताब बनाते हैं और वो किताब के अंदर उसको फंसा देते हैं। और यहाँ पर वो किताब के अंदर ऐसा सांप जोड़ देते हैं, वो किताब के मंत्र को जो कोई भी पढ़ेगा उसके पास ये यक्षिणी आएगा और उसको वरदान देगा। और उसका पिताजी ने वो किताब को लेते हैं और राजा के पास जाते हुए एक ब्राह्मण का वेश पकड़ते हुए, एक साधु का वेश पकड़ते हुए, और वहाँ पर वो राजा को जाकर के ये बोलते हैं कि तुम अगर इस किताब को 7 दिन तक पढ़ाई करते हो तो उसके बाद तुम्हें जो कोई भी वर मांगोगे, जैसा सुंदर सुंदर लड़की मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये बात सुनते हुए राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं और ये काम करने लगते हैं। जब 7 दिन पूरा होता है, ऐसे ही उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो अपना वर मांग रहे होते हैं। और उसके बाद वो वही गुफा के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर उनको अजीब सा आवाज़ आने लगता है और वहाँ पर वो लड़की ने उस राजा को मार देता है। और वहीं से ही ये अक्षिणी अपना बदला ले रही थी। आखिर में वो किताब के अंदर जो तांत्रिक ने भरे हुए थे, किसी को वरदान नहीं देगा, वो जो देगा श्राप देगा। जो कोई भी उसको किताब को पढ़ाई करेगा उसके बाद उसको वरदान मांगेगा, उसके पीछे वो यक्षिणी पड़ जाएगा जब तक उसका जान ना ले। लेकिन यहाँ पर उन लोग ये बोलते हैं कि हम लोग भी उस किताब को पढ़ लिए हैं, जिसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्या तुम्हें पता है उसका क्या निवारण करना है? वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन एक बाबा है, जो बाबा उसका दादाजी के मौत के समय पर दिखा गया था, वही बाबा। उन लोग वो बाबा के पास जाते हैं और उसके पास सारे चीज़ को बताने लगते हैं। और वो बाबा ध्यान लगाता है और वो बोलने लगता है कि मैं तुम में से सिर्फ 3 आदमी को ही बचा सकता हूँ, तुम चारों को नहीं बचा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर चारों दोस्त ये बोलते हैं कि अगर हम मरेंगे तो चारों मरेंगे, जिएंगे तो चारों जिएंगे। और यहाँ पर बाबा ने ये बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे चारों को बचाने के लिए। अगले दिन तुम जंगल में आ जाना, वहाँ पर ही तुम्हारे रिचुअल वगैरह किया जाएगा। और यहाँ पर इन चारों दोस्त ने गले मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनमें से कोई ना कोई एक मरेगा। और यहाँ पर जो राज होता है वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड दिखा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि आखिर में हमारे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता है और अपने घर वालों से मिलता है और घर वालों से बोलता है कि मैं अभी फिर शहर लौट जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर वो शहर नहीं जाने वाला था, वो वहीं पे ही जाने वाला था, उस बाबा के पास। और उसके बाद हम लोग को ये दिखाई देता है कि उन चारों दोस्त ने मिलते हुए वो बाबा के पास जाने लगते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। यहाँ पर बाबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर बाबा ने रिचुअल के लिए सारे चीज़ को तैयारी कर रहे थे, मंडली फंडली बना रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ को ऐसा दिखाई दे रहा था, जहाँ पर उन लोग आके पहुँच जाते हैं और बाबा बोलते हैं कि एक एक करके उस कुंडली के अंदर आने के लिए। और यहाँ पर सारे लोग एक एक करके उस कुंडली के अंदर आ गए थे। लेकिन जब राज वहाँ पर आने लगता है तो वह कुंडली जलने लगता है और यहाँ पर बाबा गुस्सा हो जाते हैं और उसको पूछने लगता है कि तू क्या क्या है, सच बता दे। लेकिन यहाँ पर राज कुछ भी ऐसा नहीं बताता है, जिसके बाद राज के ऊपर एक पानी छिड़का गया होता है। और उसके बाद जैसे राज के अंदर कोई आ गया था और वहाँ पर वो ये बोलने लगता है कि पिछले दिन रात में वो किताब को लेते हुए जला दिया था। और यहाँ पर राज ये सोच रहा था कि अगर मैं वो किताब को जला देता हूँ तो हमारे साथ जो सारे चीज़ हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और हम चारों ने बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा ने बोल दिया होता है कि अभी तुम लोगों में से कोई एक को मरना पड़ेगा, अभी तुम लोगों में से चारों को बचाना मुश्किल ही मुश्किल है। और यहाँ पर उसका दोस्त ने उसको बहुत ज़्यादा गाली देते
आते हैं और बोलने लगते हैं कि तुझे ये करने का क्या ज़रूरत था, बाबा जी ने तो बोले थे हम लोग को बचा लेंगे करके। लेकिन यहाँ पर सारे दोस्त ने उसके साथ देते हैं और बोलते हैं कि अगर मरना है तो हम चारों को मरना है और जीना है तो चारों को जीना है। और यहाँ पर बाबा जी पूरा बोल देते हैं कि नहीं, तुम में से कोई एक को मरना पड़ेगा। और यहाँ पर राज ने सामने आता है और राज बोलता है कि मेरे ऊपर उस अक्षिणी को लेके आओ और मुझे ही मरना है। लेकिन उसका दोस्त ने उसको रोकने लगते हैं, लेकिन राज ने उनका बात नहीं मानता है। और यहाँ पर बाबा ने उसके ऊपर रिचुअल करने लगते हैं, जिसके वजह से एक धुआं जैसा चीज़ बाहर आता है और उसके चारों ओर घूमने लगता है और उसका मुंह के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वहीं पर राज ने बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसका दोस्त ने मिलते हुए उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर ने बोलते हैं कि राज ने यहाँ पर कोमा में चला गया है करके। लेकिन कुछ देर बाद राज का होश आता है और उसको देखने मिलता है कि चारों तरफ कोई भी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है, रोड में जाने लगता है और उसको वही पायल का साउंड सुनने में लिए मिलता है, जो कि रास्ते में चारों तरफ कोई भी नहीं था, चारों ओर सुनसान था। और वो जब घूमते हुए लौटते हुए पीछे देखता है तो उसको पीछे मिलता है कि वही लड़की यक्षिणी वो अपना शरीर में लौट आई थी और उसको वो दिखाई देने लगी थी। और यहीं पर ही वो सीरीज़ ख़त्म होता है और उसका पार्ट 2 अभी फ़िलहाल में आने वाला है। और यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है और यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर हो सकता है पार्ट 2 में राज को मार दिया जाए, नहीं तो राज को और यक्षिणी का प्यार हो जाए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इसका पार्ट 2 जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी उसका पार्ट 2 सीरीज रिलीज हो जाए मैं आपके सामने लाके प्रस्तुत कर दूँगा। और ये वाला वीडियो आपको देखते हुए अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे हॉरर स्टोरी देखने के लिए और हॉरर मूवी का एक्सप्लेन सुनने के लिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं, फिर मिलते हैं।